16 channels. आदाब नाज़रीन, जे के ख़ास के साथ मैं हूँ मुनज़्ज़ा शाह। आज के ख़ास मौके पर, ख़ास दिन पर, यौम आशूरा पर वादी कश्मीर में किस तरह से आशूरा का दिन मनाते हैं, किस तरह से जुलूस बरामद होते हैं, इससे आपको बाखबर करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो है आबिद बडगाम से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ पुलवामा से हमारे साथ बिलाल जुड़े हुए हैं और गुलमर्ग से हमारे साथ मुनीर भी जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से वादी के मुख्तलिफ इलाक़ों में यौम आशूरा के जुलूस बरामद हो रहे हैं, किस तरह से यौम आशूरा मनाया जा रहा है और इस मुनासबत से क्या कुछ ख़ास रिवायती रहता है कश्मीर में, जानेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, वादी कश्मीर के दीगर इलाक़ों की तरह ही ज़िला श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर यौम आशूरा के जुलूस बरामद हुए। ये जुलूस श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों से होते हुए ज़रबल इलाके में जमा हुए। आलमगीरी बाजार, श्रीनगर समेत कई इलाके अज़ादारों से भरे हैं। सरकारी महकमे भी अज़ादारों की खिदमत में लगे हुए हैं। ज़रबल, इमाम बारगाह और उसके आसपास हर तरफ से अज़ादारों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पैगाम हुसैन को आम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुसलमानों के बीच तफरीक पैदा करने वालों को यजीद से ताबीर किया। हमारे वाली में जो मुहर्रम का जो जुलूस निकलते हैं वो डिफरेंट तरीके से निकलते हैं। यहाँ तो जो आज़ादार है इन अयामी अज़ा के दौरान डिफरेंट तरीके से आज़ादारी करते हैं और यहाँ जोग दर जोग सड़कों पर आते हैं और पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश करते हैं कि आया करबला में क्या वाक़ा हुआ है। करबला में यही वाक़ा हुआ। इमाम हुसैन ने इसीलिए सर दिया है करबला में, क्योंकि ताकि इंसानियत ज़िंदा रहे और इस्लाम ज़िंदा रहे और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने के लिए उसने हिदायत दी है। लोगों को बोला कि आया ये जो इस्लाम है, ये जिसकी हम रखवाली करें, जिसके हम दावा करते हैं, जिसके लिए हम खून बहता है, उसका पूरा एक मकसद है कि इंसानियत, इंसान को इंसान के साथ एक अच्छी तरह से रहना है। यही तो हुसैन ने यजीद के सामने यही बैत की। उसने उसको बोला कि आया आप इंसानियत में आओ, आप इंसान बन के रहो इस दुनिया में। ये हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगाम है कि इस दुनिया में फितन फसाद हमको नहीं करना है। हुसैनियत यही है। और ये जो यहाँ पर फ़क़ी जाफ़री के लोग इस वक्त आज़ादारी करते हैं अयाम दिन के, ये इसीलिए यही पैगाम हर साल यही पहुँचाते हैं कि आया हमको इंसान के साथ किस तरह चलना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करना है, किसी का हक नहीं खाना है, किसी को साथ गलत नहीं करना है। हर एक चीज़ में इसको इंसानियत दिखानी है। इसकी रिलेवेंस हमेशा रहेगी। ये सिर्फ आज नहीं, आज के बाद भी हमेशा, जब तक ता क़यामत, जब तक दुनिया है तब तक यजीद ज़िंदा रहेगा। वक्त का यजीद आता है, हर कोई वो यजीद नहीं है। इस वक्त भी यजीद है जो यजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मुस्लिम्स के बीच में, जो हमें मुनाफिकत डाल रहा है, तुनका डाल देता है, किसी को बोलता है ये गलत है वो गलत है, तो क्रिएट प्रॉब्लम करता है। हमें कोशिश करना है उस यजीद से हमें दूर रहना है। वो हमें पता नहीं चलता है। शैतान बहुत किस्म के हैं, आप जानते हैं कि शैतान कितने हैं। एक छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, जैसा भी हो, कहीं से भी आ जाता है, एक मुसलमान के दिल में खटक डाल देता है। जिसको वसवसा दिल में रहे वो मुसलमान नहीं है। हमेशा कोशिश करिए आप वसवसा मत रखें। जहाँ आपका ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे कायम रहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सब्र वहाँ पे की है, हमने वो दर्स वहीं से सीखा है कि सब्र, इसलिए आप देखो वाक़ा करबला कितना मज़ीद था। वहाँ पे एक साइड से यजीदी लश्कर थी, एक साइड से हुसैन। वहाँ पे 6 महीने के बच्चे को भी पानी नहीं दिया गया है कि हम उसी सब्र पे, अब हम भी यहाँ पे देखो हमारे बच्चे, हमारे जाने, हमें यही दर्स मिल रहा है कि करबला से आप तब करबला चलेगा आगे जब आप नमाज कायम रखोगे। उसके बाद आपको, जब पहले नमाज आप पढ़ोगे उसके बाद आपका करबला आगे चलेगा। हम इस वक्त आलमगीरी बाज़ार डाउनटाउन श्रीनगर में यहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अज़ादार उसी सब्र, उसी इस्तक़लाल का सबूत दे रहे हैं। गर्मी के बावजूद यहाँ पे खड़े हैं, अज़ादारी में मशगूल हैं। ये जो आपको अज़ादार नज़र आ रहे हैं, ये जुलूस तकरीबन 1 किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये मुंतज होगा शमसुद्दीन इराकी की दरगाह पे शाम को। और पैगाम वही जिसे अनवर मसूद ने इस तरह बयान किया है कि
हुसैन सा कोई रोशन ज़मीर नामुमकिन, जहान इश्क में इसकी नज़ीर नामुमकिन। वो जानिसार एक अजब मिसाल छोड़ गया कि उसका सब्र सितम का गुरूर तोड़ गया। उसी की देन है सोच का करीना भी कि एक जुर्म है जालिम के साथ जीना भी। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। आबिद के पास जाना चाहेंगे। आबिद, आप जिस जगह पर इस वक्त मौजूद है वहाँ पर कैसा मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है? मुनज़्ज़ा, बिल्कुल बड़गाम में मौजूद हैं हम। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आज़ादाराना इमाम हुसैन है। जुलूस अज़ा बरामद हुए हैं। हालांकि मैंने पहले ही बोला कि वादी के मुख्तलिफ अतराफ से अज़ादार यहाँ आते हैं, अलग अलग दायरों के ज़रिए इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, उनका गम कर रहे हैं। ये जो जुलूस है मुनज़्ज़ा, हम आपको बता दें करीब 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पर ये फैला हुआ है और हज़ारों की तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन इस जुलूस में आए हैं, शिरकत कर रहे हैं। ये जुलूस हालांकि जो है 4 किलोमीटर से ऐसे ही चलता आ रहा है। अभी ये बड़गाम पहुंचे हैं, लेकिन कसीर जो तादाद है अज़ादारों की, उस वजह से ये अभी इसकी रफ्तार जो है काफ़ी सुस्त हुई है। मेरे साथ कुछ अज़ादार है, हालांकि एक शायर भी है, एक आलिम भी है, वो तो सईद ताहिर है। उनसे जो आशूरा का हवाला है, आशूरा के साथ आशूरा क्या है और क्या कुछ पैगाम आशूरा देता है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। सईद ताहिर मौसवी है मेरे साथ। सईद ताहिर साहब, आशूरा है आज, तो हालांकि आप शायर भी है, आप आलिम भी है, तो आशूरा को कैसे बयान करें? लुट के आबाद है अब तक वो घर किसका है, सबसे ऊंचा है जो कट कर भी वो सर किसका है। और जुल्म शब्बीर की हैबत से न लर्जे क्यों कर, किस नबी का है नवासा ये पिसर किसका है। आशूरा का ये जुलूस, ये योज आशूरा हमें उस काफिले की याद दिलाता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यादत में, जिन्होंने जुल्म और इस्तिबदाद के खिलाफ क़याम किया था। 72 सरफरोशों का वो काफिला उस दौर से गुजरा जब इंसान से उसकी अज़ली ताकतें सलब की जा रही थी, आज़ादी किरदार और गुफ्तार को छीना जा रहा था। यजीद अब शाही मनसब पर जलवा अफरोज होकर अपने काफिराना अकायद का खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहा था और उसके अशआर उसके काफिराना अकायद की दलील हैं। वो कहता था लइब्बत हाशिमुन बिला मुल्क फला खबरुन जा वला वहयुन नज़लू, न कभी नबी आया था और न कोई किताब नाजिल हुई थी। तो ऐसे में नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक निदा बुलंद की और फरमाया इन कान दीन मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़तलनी फया सयूफ खुज़नी। अगर मेरे नाना का दीन अब मेरे खून बहाए बगैर बाकी नहीं रहता तो ए तलवारों आओ और मुझ पे बरसो। मुनज़्ज़ा, ये सईद ताहिर मौसवी है जिन्होंने आशूरा बयान किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अज़ादारान इमाम हुसैन है, अज़ादारी कर रहे हैं, नवाखानी कर रहे हैं, सीना कूबी कर रहे हैं। ये सिलसिला मुनज़्ज़ा सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था और अभी तक ये जारी है। हालांकि जिस तरह से अज़ादारों का हुजूम है, अज़ादारों की भीड़ है, तो लगभग काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलेगा। हालांकि ये बीच में नमाज के लिए भी रुके थे, तो नमाज के बाद फिर से ये जो कारवां है ये चला है। तो लगातार लोग बड़गाम की अगर हम बात करेंगे तो 6 मुहर्रमुल हराम से जुलूस अज़ा बरामद होने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। ये लगातार चलता रहता है जब तक चहलम यानी 20 सफरुल मुकर्रम आता है, तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। और बड़गाम के मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस अज़ा बरामद होते हैं। शोहदाए करबला को याद किया जाता है, उनका गम किया जाता है। और अगर हम इसके बात करें तो लगभग
जिस तरह से ये आज़ादार रुका हुआ है, ये करीब रात के 10 या 11 बजे तक ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा और उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म होगा, क्योंकि सिक्योरिटी का भी यहाँ पे इस बार माकूल इंतजाम किए गए हैं। DC बडगाम हो या SSP बडगाम हो या दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं वो मौजूद है यहाँ पे लगातार। जो ये काफिला है, चूँकि काफ़ी सारे आज़ादार हैं, इस सिक्योरिटी को माकूल तरीके से और बेहतरीन अंदाज में इसके सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। जी मुनाज़ा। बिल्कुल, पुलवामा का रुख अब करते हैं। बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, वहाँ पर यौम आशूरा के मौके पर कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर यहाँ पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में मुख्तलिफ मकामात पर आज सुबह से ही जो आज़ादारों के जो जुलूस है वो बरामद हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ जुलूस बरामद हुआ वो इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं गांगू पुलवामा में, यहाँ से बड़ा जुलूस बरामद हुआ और अभी भी जो आज़ादारों का जुलूस जो है बराबर जारी है। तो लास्ट जो इख्तिताम देर रात को इख्तिताम पजीर होगा मलिक बोरा में यहाँ पर, तो काफ़ी इंतज़ामात के हवाले से अगर बात करें तो इंतज़ामात जो इंतज़ामिया ने किए थे या पुलिस ने या दीगर जो महकमात जात है उन्होंने इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी थी और इंतज़ामात मुकम्मल किए थे। तो इस हवाले से कुछ आज़ादार जो है वो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तो इनसे भी जानेंगे कि कैसे इंतज़ामात थे और आज के दिन के हवाले से भी बात करेंगे। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे इंतज़ाम किए थे, स्पेशली डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, SSP पुलवामा, SHO पुलवामा, DSP पुलवामा, तहसीलदार पुलवामा, म्यूनसिपलिटी, हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर एंड एमरजेंसी, PDD, PHE, ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनका हम शुक्रगुजार हैं। तहे दिल से हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने जी जान मेहनत की, यहाँ पर लगन से काम की इन दिनों में। तो आज के दिन के हवाले से भी बताइए मुझसे साहब, जो आज का दिन की क्या अहमियत है, क्या बयान? ये आज का दिन है, ये बहुत ही एक अहम तरीन दिन है जो कि इस्लामिक हिस्ट्री में आप देखेंगे। ये काफ़ी अहम तरीन दिन है कि जुल्म जो हो रहा था पूरी दुनिया में, जो जुल्म यजीद ने किया था, वो जुल्म उसके अगेंस्ट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। ये इस तरह है कि कुल्लु अर्ज़न करबला कुल्लु यौमिन आशूरा, हर दिन करबला है, हर ज़मीन आशूरा है। इससे ये करबला हमें यही दर्ज देता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। एक और यहाँ पर आज़ादार हमारे से जुड़े हैं, तो आप बताइए कि आज के दिन के हवाले से कुछ तफसीलात दीजिए हमें मुख्तसर। ये तो तमाम आलमी इंसानियत आलमी इस्लाम को मालूम है कि आज क्या है। ये तारीखी दिन है, पिछले 1400 साल से के वक्त का जालिम था वो, जो कि इस्लाम को मिटाना चाहता था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन को बर्बाद करना चाहता था। लिहाजा हमारे आलमी इंसानियत के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया करबला मोहल्ला में यजीद पलीद के ख़िलाफ़, जिसने इस्लाम के नाम पर, जिसके ताज पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नमाज भी, जिसने कहा कि करबला में काम जल्दी करो, नमाज पढ़नी है। लिहाजा वो भी एक मुसलमान था, नाम का मुसलमान था। लिहाजा हर दौर में यजीद पलीद जिंदा है। लिहाजा हर दौर में ये तारीखी जो दिन मनाते हैं हम, ये अयाम मुहर्रम, अयाम मुतबरक, अयाम मुक़द्दस हम मनाते हैं सिर्फ जालिम और जुल्म के खिलाफ। लिहाजा हर दौर में इस वक्त भी यजीद पलीद हमारे नज़दीक, हमारे पड़ोसी, हमारे हर घर में ये यजीद जिंदा है, हर महल्ले में यजीद जिंदा है। लिहाजा हम हर वक्त यजीद देखने को मिलते हैं, इसलिए इमाम हुसैन का पैगाम आम करना बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास तौर से आज के दौर में भी। मुनीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुनीर गुलमर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलमर्ग में यौम आशुरा के मौके पर जुलूस बरामद हुए, इस हवाले से हमें जानकारी दें मुनीर।
देखिए मुनज़्ज़ा, जिस तरीके से जोश मिली आबादी ने कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। तो उसी हुसैन के अजीम शहादत जो मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी है, आज उसी योम आशूर की मुनासबत से आप देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे से जो वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम के इलाके हैं, ज़िला बारामूला के इलाके हैं, वहाँ से मुख्तलिफ जुलूस आज़ाद जो है बरामद हुए हैं और ये सुबह सवेरे 8 बजे से निकले हैं, बरामद हुए हैं। और अभी अभी ये बहुत सारे जुलूस जो हैं यहाँ मरकज़ी इमाम बारगाह जो है अहमदपुरा के नाम से यहाँ पे तारीखी इमाम बारगाह है, और यहाँ पे ये जुलूस आज़ाद जो है वो पहुँच रहे हैं और बहुत सारे जुलूस जो हैं ये यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी यहाँ इमाम बारगाह के अंदर जो है मातम हो रहा है, नवाखानी सीनाकोबी की जा रही है, और यही पैगाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जो पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में सन 61 हिजरी में उन्होंने जो जुल्म के ख़िलाफ़ और इस्लाम की बका और सरबुलंदी के ख़िलाफ़ उन्होंने सरबुलंदी के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है, जो शहादत बयान फरमाई है, उसी शहादत को याद किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो भी यहाँ पे मर्द जन है, यहाँ पे इस इमाम बारगाह में जो तारीखी इमाम बारगाह है, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं इस एरिया के, जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम से लोग आते हैं, ज़िला बारामूला के लोग आते हैं, और तमाम जो लोग यहाँ पे आते हैं, और शाम गरीबा यहाँ पे होगा और इसके साथ साथ मागाम में भी होगा। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे कश्मीरी मरसिया की भी मुनज़्ज़म बात करें, और यहाँ पे ज़ाकिरीन जो है कश्मीरी मरसिया पढ़ते हैं, जिसकी एक तारीख़ है, तारीख़ी हकीकत है। और जो हम लिटरेचर की अगर बात करेंगे, कश्मीरी ज़बान का जो लिटरेचर है वो 70% जैसे अदीब लिखते हैं, राइटर्स का लिखा हुआ है कि 70% जो लिटरेचर है वो मरसिया निगारी है। उर्दू में भी अगर हम बात करें, उर्दू में भी जो मरसिया निगारी है काफ़ी हद तक लिटरेचर मौजूद है। और यहाँ पे जो लबु लहजा है कश्मीर की मुख्तलिफ ज़बानों के बरक्स यहाँ पे मरसिया निगारी होते हैं, जहाँ पे ज़ाकिरीन मरसिया पढ़ते हैं। अभी भी इमाम बारगाह के अंदर जो ज़ाकिरीन मरसिया पढ़ते हैं उसमें एक ज़ाकिर जो है उसमें लबु लहजा अलग होता है, अवज़ान जो रज्ज़ जो वो अलग होते हैं। और इसके साथ साथ मरसिया में मैं आपको मुनज़्ज़म बता दूँ, ये तमाम लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए है, मरसिया सिर्फ मसाइब का नाम नहीं है। मरसिया में जो कश्मीरी मरसिया मखसूस मरसिया होता है उसमें ज़्यादातर पहले जो हम्द सना होती हैं, परवरदिगार आलम की हम्द होती है, उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात होती है, नात बयान की जाती है, उनके अवसाफ उनकी तारीफ की जाती है। और उसके बाद औलियाए किराम जो हैं, अहले बैत अतहार जो हैं, उनकी मनकबत बयान फरमाई जाती है। और उसके बाद ज़ाकिर जो हैं वो शुहदाए करबला के मसाइब जो बयान करते हैं। और ये कश्मीरी मरसिया का जो लबु लहजा है, कश्मीरी मरसिया की अवज़ान जो है, जुज़ जो है, और ये काफ़ी अहम माने जाते हैं। इन्हीं जो अज्ज़ा हैं कश्मीरी मरसिया के, और ज़ाकिरीन जो हैं वो इस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमाम बारगाह है, अभी अभी जो लोग जो अंदर हैं कुछ मरसिया खानी करते हैं और कुछ दायरे बाहर आए हैं, अभी चाय भी नोश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है 72 साथियों के और अपने अहल आयाल के साथ जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को आज याद किया जा रहा है। बिल्कुल मुनीर, आज जो है उन तमाम कुर्बानियों को, उस तमाम सबक को याद किया जा रहा है। आबिद, आपके ज़रिए जो उलमा, जो शायर आपके साथ आलिम जुड़े हुए थे, उनसे जाना कि आशूरा क्या है। इसके अलावा जो कश्मीर में ख़ास तौर से कश्मीरी मरसिया खानी, जिसके बारे में मुनीर भी बता रहे थे, और नोहा होते हैं, उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, उसकी भी अपनी एक अहमियत है। इस हवाले से मज़ीद आपसे जानना चाहेंगे। मुनज़्ज़म, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि ये बताया गया है हुसैन आलम इंसानियत के इमाम है जी। अज़ादारी खाली शिया लोग ही नहीं करते हैं। ये जो यहाँ पे बडगाम में है, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है एक क्रिश्चियन तबके से, एक क्रिश्चियन मजहब से मौजूद है, एक नाम है पीटर इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पीटर नवाखानी भी करते हैं। पीटर यहाँ आए हैं चूँकि आशूरा है। पीटर से जानने चाहेंगे कि वो इमाम हुसैन को कैसे पहचानते हैं। पीटर, मुझे बताइए, इमाम हुसैन आपके लिए क्या है? सबसे पहले तो मेरा नाम विक्टर सर है और मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ पर बडगाम में रहते हुए। तो हर साल मैं ये दिन इनके साथ शुलूमियत करता हूँ। ये जो शाम में गरीबा थी, इसमें इमाम हुसैन का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें उसने आज के दिन हम सबको ये दिन दिखाया। इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, इतने सारे लोग उस टाइम शहीद हुए। वो आज शहीद होने के बावजूद आज हमें ये दिन उस दिन की याद में मनाया जाता है, ताकि हम वो यादों को मना सकें
اور جو آج وہ لوگ جو بڑی بے رحمی سے مارے گئے، بھوکے پیاسے ان کو بے رحمی سے جکڑا گیا، ان کے اوپر بہت سارے ظلم کیے گئے، تو ان کی اس یاد کو منانے کے لیے آج کے اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ اور میں اس دن کو اس لیے مناتا ہوں کیونکہ امام حسین خود انسان کو یہ جذبہ اور یہ دل میں ایک ایموشنلی سمپیتھی پیدا کرتے ہیں، جس سے انسان درد سے بھر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں اس ماتم کو منانے کے لیے جلوس میں ضرور جاؤں گا۔ اور جیسے ایک بچے کو ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ جب اس نے پانی مانگا تو پانی کے بجائے اس کو موت دی گئی، یہ بھی ظلم ہے ان بچوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آج اپنی قربانی دے کر ہم سب کو آزاد کیا اور ہمیں یہ زندگی دکھائی۔ تو مجھے بتائیے امام حسین کا کون سا پیغام اور کس طرح آپ دیکھتے ہیں انہوں نے عالم انسانیت کے لیے ایک بڑا پیغام چھوڑا ہے؟ اس نے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ میں کسی مذہب کو کوئی بھی کسی طریقے سے بھی اہمیت نہیں دیتا ہوں، لیکن میرے لیے سارے ایک ہی ہیں۔ میری اس ماتم میں کوئی بھی آ سکتا ہے اور اس میں شمولیت کر سکتا ہے، اور چاہے کسی بھی دھرم کا ہو۔ تو منظم میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں یہاں پہ عزادار ہیں، عزاداروں سے مزید جاننے کی کوشش کریں کیونکہ یہ لوگ صبح سے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ صبح کیونکہ رات کو شب بیداری تھی، اس کے بعد صبح آئے ہیں، جلوس اعضاء میں شرکت کر رہے ہیں، ابھی سینہ زنی کر رہے ہیں، سینہ خوبی کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، امام حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک عزادار ہے، چونکہ صبح سے ہی یہ اس جلوس میں ہے، تو ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ وقت میں عاشورہ کا کیا معنی ہے اور موجودہ وقت میں کیسے ہم امام حسین کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں۔ ارشاد صاحب، کیسے موجودہ وقت میں عاشورہ کی ضرورت ہے اور عاشورہ کیا کہتا ہے موجودہ وقت؟ بالکل، اے بنائے لا الہ اے مانی ذبح عظیم، اے بنائے لا الہ اے مانی ذبح عظیم، بخشی ہے تو نے خواب خلیل کو تعبیر یا حسین۔ دراصل آج کا دن جو ہے ہم امام حسین علیہ السلام کے اس صدا کو لبیک کہتے ہیں جس میں اس نے بولا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ دراصل یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اس کا جو پیغام تھا، اس کا جو قیام تھا ظالم کے خلاف، تو وہ ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے لے جائیں، ہم اس جو اس کا مشن تھا اس کو آگے لے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی میں ہم یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم فاطمۃ الزہرا کے ان کو دلاسا دے کہ لا ننسى حسین ابد واللہ، اے فاطمۃ الزہرا سلام علیہا، ہم حسین کو واللہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور آج وہی ہم تجدید عہد کرنے آئے ہیں کہ اتنے آپ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، سبھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان تک بھی جو ہے آج کے دن، آج کے موقع پر حضرت امام حسین اور حضرت علی کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور آج کے دور میں پیغام عام کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ عابد، بلال اور منیر، آپ تینوں کا بے حد شکریہ۔